There is no passion, there is no vision, there is no aggression, there is no fucking mindset in this football club. Nothing is there. What the hell is there in this football club? Tell me now. The Champions League nights are back, but वही डर, वही एक चीज़ जो हमें पता है कि हम हारने वाले हैं, वो अभी तक नहीं गया। देखो, बहुत सबको यही पता है कि येस वी आर गोइंग टू लूज दिस मैच वेरी बैडली, बट आते अभी धीरे धीरे प्रीव्यू में स्टार्ट करते अभी पहले लास्ट मैच के बारे में। ब्राइटन टेकन ऑन यूनाइटेड एट ओल्ड ट्रैफर्ड। हम हार गए, ओल्ड ट्रैफर्ड पे हार गए। हम जब तक अवे हार रहे थे तब तक मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं हो रहा था, बिकॉज वी एटलीस्ट हैड अ प्लेस जहाँ पे हम जीत रहे थे। वी वर अनबीटेबल। क्या हुआ फोर्ट्रेस का? हम ब्राइटन से ही हारे दूसरी बार ओल्ड ट्रैफर्ड पे। पॉजिटिव्स इस मैच में बहुत कम थे, बट जितने थे मैं बता देता हूँ। पहले के 17-18 मिनट हम बहुत अच्छे लग रहे थे। ऐसा लग रहा था हम डोमिनेट करके ये मैच कैसे ना कैसे करके निकाल देंगे। बट सडनली जब एक गोल गया ब्राइटन का, वी लेट डाउन। हमने बैक डाउन कर दिया, खेलने से ही बैक डाउन कर दिया। हम प्रेस करना छोड़ रहे थे। हमें इस मैच में आई थिंक सो 8 या 14 कॉर्नर मिले थे, एक भी कन्वर्ट नहीं कर पाया। देखो, मार्शियल जब सब ऑन हुआ था, हॉयलुंड जब सब आउट हुआ था, तो मुझे भी ऐसा लगा कि येस वन ऑफ दोज प्लेयर जो कि एक्चुअली मैं चाह रहा था हम जीते, उसको ही सब्स्टिट्यूट कर दिया है। एंड हॉयलुंड वॉज लुकिंग वेरी शार्प इन दैट गेम, ही वॉज लुकिंग गुड। क्राउड वॉज वेरी अनहैप्पी जब उसको सब्स्टिट्यूट कर दिया गया था। बट हाँ, हैनिबल मुझे भी, देखो ही इज़ अ अकेडमी प्लेयर, तो ऑफ कोर्स उसके लिए ये बहुत बड़ी बात है कि उसने ये गोल मारा है, तो ऑफ कोर्स वो सेलिब्रेट करेगा। लोग उसको सोशल मीडिया में हेट दे रहे कि इसने सेलिब्रेट कैसे कर दिया जब यूनाइटेड हार रही थी। भाई तुम बताओ, तुम एक एकेडमी से आए हो और तुम्हें मौका मिला है यहाँ पे खेलने का, एंड तुमने गोल मार दिया अपना पहला करियर का, यू विल सेलिब्रेट। और उसने ऐसा भी थोड़ी सेलिब्रेट किया है कि बहुत टाइम लगा दिया, वो कॉर्नर फ्लैग तक गया और सेलिब्रेट कर रहा, पूरी टीम आ गई हो। नो, ही वॉज जस्ट सेलिब्रेटिंग बाय हिमसेल्फ और वो वापस चला गया था। तो ये हेट देना भाई तुम बंद कर दो, इट्स यूजलेस टू बी वेरी ऑनेस्ट। अब नेगेटिव्स में आते हैं। भाई ओनाना कुड हैव डन मच बेटर इन दैट गोल एरिया। ओनाना ने पूरे मैच में सिर्फ लास्ट के थोड़े बहुत मिनट में अच्छे सेव्स किए, उससे पहले उसने एफर्ट तक नहीं लगाया सेव करने का। आउट ऑफ 3 गोल्स उसको 2 गोल तो बचा लेने चाहिए थे। ऑफ कोर्स हो सकता था वो हॉयलुंड का गोल गया होता और हमें मोमेंटम मिल गया होता, और ये जो गोल नहीं गया होता ओनाना से, तो हम शायद से कम बैक कर दिए होते और 2-1 या 3-1 जीत गए होते। बट इट हैपन्स नाउ, एवरी मैच से हम यही बोलते हैं कि ऑफ साइड, VAR एंड वगैरह वगैरह, बट दैट वाज अ क्लियर, लाइक वो लाइन से बाहर ही था, उसमें तो कोई डाउट नहीं है, राशफोर्ड का बाहर ही था वो। अब आते हैं थोड़े ऐसे सिचुएशन में जो कि हमारी हर हफ्ते एक ना एक या 2 होते ही है। इंजरी रिपोर्ट। देखो, अब ना हमें एक सेगमेंट बना देना चाहिए अपने चैनल में इंजरी रिपोर्ट करके। 2 प्लेयर्स आउट हो चुके हैं अगेन, और ये मेन तो नहीं कह सकता, बट इनमें से एक प्लेयर ऐसा है जो बहुत की था हमारे लिए ये बायर्न वाले गेम में। इट इज़ एरन वैन बिसाका। जब ये मैं स्क्रिप्ट लिख रहा था तब तो कंफर्म रिपोर्ट नहीं आई थी किसी की भी, बट अब कंफर्म हो चुका है। एरन वैन बिसाका इज़ इंजर्ड फॉर 2 मंथ्स, जितना यहाँ पे रिपोर्ट किया गया, बहुत सारे जर्नलिस्ट ने रिपोर्ट किया, 2 महीने के लिए आउट हो सकते हैं बिसाका। और सेकंड प्लेयर जो इंजर्ड हुए हैं वो है हैरी मैग्वायर। आई मीन उसके होने का ना होने का कोई लाइक सेम ही सेंस है, क्योंकि वो ज़्यादा कुछ करता नहीं था। बट जो हमारे पास बैकअप था भी, जो एक्चुअली जॉनी एवेंस से तो अच्छा ही था, वो था हैरी मैग्वायर। तो ऑफ कोर्स वो भी एक हमारे हाथ से चला गया। देखो, इट्स नॉट लुकिंग गुड फॉर यूनाइटेड
एवरी डे कुछ ना कुछ हो ही जा रहा है हमारे साथ एंड इसको बदला भी नहीं जा रहा है। टेन हैग को अभी कुछ नहीं बोलूँगा मैं, बिकॉज अभी हमारी मेन स्क्वाड है नहीं, जो हमारी स्ट्रॉन्गेस्ट स्क्वाड है वो अभी तक साथ में खेली नहीं है। तो अभी मैं टेन हैग को ब्लेम नहीं कर रहा, बट जब टेन हैग ऐसे ही हारता रहेगा अपने स्ट्रॉन्गेस्ट स्क्वाड में, तब मैं वॉइस रेस करूँगा, तब मैं चुप नहीं बैठूँगा। तो ऑफ कोर्स मैं ये चीज़ तो बोलने ही वाला हूँ कि टेन हैग को सैक करो, बिकॉज अगर स्ट्रॉन्गेस्ट 11 से भी वो नहीं हरा पा रहा किसी टीम को और कच्ची टीम से हार रहा है, लाइक ब्राइटन इज़ नॉट अ कच्ची टीम आई नो, बट कंपेरेटिवली अगर देखा जाए तो बहुत सारी टीमों से थोड़ी सी इजी लग रही थी ब्राइटन, क्योंकि उनके पास बहुत सारे प्लेयर नहीं थे। एस्टुपिनियान नहीं था, आई थिंक सो, उनके पास सॉली मार्च नहीं थे, एंड आई थिंक उनका कीपर भी चेंज हुआ था, स्टील आ गया था। तो दे वर लुकिंग लाइक अ न्यू स्क्वाड, बट तो भी ऑफ कोर्स डिज़र्बी ने एक अलग ही सिस्टम एकदम से चेंज कर दिया था 17 मिनट बाद, वाइड ले लिया था जिससे हमारे प्रेस में प्रॉब्लम्स आ रही थी। तो ऑफ कोर्स आई वुड से लाइक इट वाज अ गुड डिसीजन बाय डिज़र्बी, इट वाज अ गुड मैनेजर डिसीजन, इट वाज अ गुड गेम प्ले ऑल्सो बाय ब्राइटन। जिस तरीके से उनने हमें अपने स्ट्रॉन्गेस्ट साइड को भी बीट करने नहीं दिया अपने डिफेंस लाइन में, क्योंकि हमने बहुत शॉट्स लिए भी थे पर उनका डिफेंस बहुत स्ट्रॉन्ग था। डंक ऑफ कोर्स अनदर ग्रेट का ग्रेट डिफेंडर। बट यार इतना ही कहूँगा ये रिव्यू में, रिव्यू में ज़्यादा कुछ है नहीं रिव्यू में कहने के लिए, क्योंकि हम हारे। जीते होते तो आई थिंक मैं पॉजिटिव नेगेटिव्स दोनों में बहुत टाइम निकाल देता। वो एक टिपिकल यूनाइटेड फ़ैन राइट, हेट दो अभी कमेंट्स में। अब आते हैं बायर्न वर्सेस मैनचेस्टर यूनाइटेड, द बिगेस्ट गेम येट ऑफ दिस मैच डे जो भी UCL का है। आई वुड से इट इज़ द बिगेस्ट, इज़ नॉट एन ईजी जॉब, स्पेशली जब यूनाइटेड ऐसे फेज में चल रही हो जहाँ पे ऑफ कोर्स वी कैन नॉट बीट देम। अब माउंट और रफेल वरान इंजरी से वापस आ जाएंगे, दे आर लुकिंग गुड। आई थिंक वो लोग नेक्स्ट गेम बर्नली में आई थिंक सो हमें दिख सकते हैं स्टार्टिंग, बट ये एक्सपेक्ट करके बिल्कुल भी मत जाना कि हम हार जाएंगे या जीत जाएंगे या ड्रॉ करेंगे, कुछ भी हो सकता है ये गेम में। तुम्हें ये चीज़, मैं सिर्फ इतना चाहता हूँ यूनाइटेड से कि इस गेम में एटलीस्ट ज़्यादा गोल से ना हारे। आई वुड टेक 2-1 और 2-0 लॉस अगेंस्ट बायर्न, मुझे ज़्यादा हर्ट नहीं होगा। जैसे ही मेरे को दिख जाए अपने स्कोर लाइन में 7-0 6-0, मैं रोने पड़ जाऊंगा, मैं वीडियो नहीं बनाऊंगा, मैं लिटरली कह रहा हूँ, क्योंकि बनाने के लिए कुछ होगा ही नहीं। रिव्यू में क्या कहूँगा मैं, बायर्न डिस्ट्रॉयड, हम अपने बारे में क्या ही कहूँगा मैं, बनाने का फ़ायदा ही नहीं रहेगा। बट व्यूज़ चाहिए, क्योंकि तुम लोग को ये सब चीज़ें पसंद है, जब यूनाइटेड हारती है तब तुम लोग को पसंद है ये सब देखना। बट या आई वुड लाइक टेन हैग टू लेट प्लेयर्स प्ले ऑन देयर ओरिजिनल पोजिशंस, क्योंकि लास्ट टाइम ब्रूनो को उसने अपने ओरिजिनल पोजीशन में नहीं खेलने दिया था, जिससे हमें बहुत बड़ा लॉस मिल गया था। ही वॉज प्लेइंग एज अ सेंटर बैक, आई थिंक सो, राइट सेंटर बैक ऐसा कुछ खेल रहा था, बहुत पथेटिक। वैसे ही ब्रूनो दूसरे पोजीशंस में अच्छा नहीं लगता नंबर 10 के अलावा, सेंटर बैक में तो और घटिया लग रहा था। इसका एक कारण है जो लास्ट मैच में हमने देखा, इट वॉज कैसेमीरो इज़ मेड फॉर चैम्पियंस लीग, और अगर आज के मैच में कैसेमीरो अगर नहीं चमका तो आई थिंक यूनाइटेड भी नहीं चमकेगा, बिकॉज कैसेमीरो की वो मेंटालिटी हमको वो चीज़ दे सकती है जो हमें बायर्न को हराने के लिए चाहिए। हो सकता है, आई एम सेइंग हो सकता है, मैं ये नहीं कह रहा कि होगा ही होगा, आई एम सेइंग हो सकता है, बिकॉज देखो एलियांज अरीना उधर हराना बायर्न को ईजी नहीं है। और मैंने एक स्टार्ट पढ़ा, आई थिंक 34 गेम्स UCL के अनबीटन रहे हैं उनके होम ग्राउंड एलियांज अरीना में। तो ऑफ कोर्स ये एक बहुत बड़ा स्टेटमेंट विक्ट्री हो जाएगा अगर हम बाई चांस, लग तो नहीं रहा बट बाई चांस अगर जीत जाते, इट वुड बी अ स्टेटमेंट विक्ट्री बाय टेन हैग कि येस आई एम मेड फॉर दिस चैम्पियंस लीग, मुझे बड़ी टीमों को हराना आता है, एंड वी आर नॉट लाइक फिनिश्ड टीम येट। तो आई वुड लाइक कि टेन हैग अपने पेस प्लेयर्स अगर खिलाना भी चाहते हैं तो आई वुड लाइक फकुंदो पैलेस्ट्री स्टार्टिंग एज वेल,
एंड आई वुड लाइक कि ब्रूनो को उसके ओरिजिनल पोजीशन में ही खिलाया जाए, नॉट इन द राइट विंग और राइट अटैकिंग मिडफील्डर, ऐसे नहीं करना है। अब आते हैं लाइनअप में। इट इज़ प्रिटी क्लियर हम लाइनअप क्या करने वाले। उनाना एट द बैक, ऑफ कोर्स उसको चेंज करने की कोई ज़रूरत नहीं है। आई थिंक अल्ताय बंदर जो भी है उसका नाम, उसको शायद से हम EFL में खिला सकते हैं। जिस तरीके से उनाना भी स्ट्रगल कर रहा है, आई थिंक उसको एक दो ब्रेक देना चाहिए। एंड्रे ओनाना एट द बैक। राइट बैक में अब ऑप्शन नहीं है तो ऑफकोर्स डिएगो डालो ही खिलाना पड़ेगा। राइट सेंटर बैक आई वुड रियली वांट कि लिंडलॉफ स्टेप अप करे एंड लिंडलॉफ खेले अच्छा। लेफ्ट सेंटर बैक मार्टिनेस, उसको कैरी करना पड़ेगा बैक लाइन। ही इज़ द ओनली वन दैट हैज़ द मेंटालिटी फॉर नाउ जो कि हमें UCL के मैचेस जितवा सकता है। लेफ्ट बैक सर्ज रिग्योन, टू बी वेरी ऑनेस्ट ब्राइटन के सामने वही एक ऐसा बंदा दिख रहा था जो लोन में आया तो भी बाकी सारे प्लेयर से ज़्यादा पैशनेट लग रहा था। पिच में हर जगह दिख रहा था, वो बहुत बढ़िया खेल रहा था। तो आई अप्रिशिएट दैट गेम प्ले ऑफ सर्ज रेगियन। आई वुड वॉट 4-2-3-1। सो मैं दो जो सेंटर डिफेंसिव मिडफील्ड खिलाऊंगा, डबल पिवट खिलाऊंगा, वो होगा एरिक्सन और कैसेमीरो। आई वुड कि मैं ये नहीं चाहता कि एरिक्सन को ना खिला के स्कॉट मैकटोमिनी खिलाए। नो, दिस इज नॉट सम गेम लाइक बर्नली दैट यू आर गेटिंग इन चैम्पियंस लीग। इट्स अ गेम लाइक मैन सिटी, बेसिकली मैन सिटी से थोड़ा नीचे, बस इतना ही है। बायर्न के सामने एरिक्सन का जो क्रिएटिव माइंडसेट है वो हमें चाहिए होगा, क्योंकि हम एक काउंटर अटैकिंग टीम है। हम ऑफ कोर्स वही ट्राई करेंगे इस गेम में भी, हम ज़्यादा पोजीशन प्ले नहीं करेंगे। तो एरिक्सन का इसमें बहुत बड़ा रोल हो सकता है यहाँ पे हमारी विक्ट्री में, अगर हम जीतते हैं तो। इन दैट कैम्प पोजीशन आई वुड वांट, ऑफ कोर्स देयर इज़ नो चेंज, ब्रूनो फर्नांडिस। राइट मिड आई वुड रियली लाइक पेलिस्त्री खेले, बट देर इज़ अ पॉसिबिलिटी पेलिस्त्री ना खेले, स्कॉट मैकटोमिनी खेले, आई नो, बट आई वांट पेलिस्त्री टू प्ले। लेफ्ट मिड ऑफ कोर्स इट्स गोइंग टू बी रैशफोर्ड एंड नंबर 9 पे रास्मस हॉयलैंड। एंड रास्मस हॉयलैंड से इस गेम में बहुत बड़ा एक्सपेक्टेशंस है मेरे, लाइक मेरी एक्सपेक्टेशंस उससे बहुत ज़्यादा है। बिकॉज जब भी वो दिखता है ग्राउंड पे वो रैशफोर्ड से ज़्यादा भागता है, वो स्ट्राइकर है। एज अ नंबर 9 तुम्हारा ये काम है होल्ड अप करना, और विंगर्स का ये काम है कि प्रेस करना डिफेंस को। बट रास्मस हॉयलैंड रैशफोर्ड से ज़्यादा प्रेस कर रहा था एज अ नंबर 9। स्कोर प्रेडिक्शन की बात की जाए तो ऑफ कोर्स आई एम एक्सपेक्टिंग, आई मीन मेरे वो एक हल्का सा कॉर्नर स्टिल कह रहे कि यस वी कैन बीट देम, बट ऑब्वियस है अब मैं उस पर ही जाऊंगा तो वी माइट लूज 2-0। मैं इतना ही एक्सपेक्ट कर रहा हूँ, हम 2-0 हार सकते हैं। I don't see a scoring goal, but Rasmus Højlund can do it and can prove many of our fan base wrong. Yeah, that was it for today's video. I know ज़्यादा लंबी नहीं थी वीडियो, बट इतना ही कह पाऊँगा क्योंकि हम अभी ऐसे मोमेंटम, ऐसे जगह पे चल रहे हैं, ऐसे टाइम से गुजर रहे जो कि आई वुड नेवर वांट इन माय लाइफ अगेन एज ए यूनाइटेड फैन। एंड होपफुली वो चीज़ एंड हो जाएगी आज बाय डिफीटिंग बायर्न म्यूनिख, जो कि लाइकली तो नहीं है, बट देर इज़ नथिंग इम्पॉसिबल। दैट वॉज इट फॉर टुडेज़ वीडियो। होप यू गाइस लाइक एंड सब्सक्राइब करना, वीडियो अच्छी लगी हो लाइक भी कर देना। एंड ऐसी ही और वीडियोस चाहिए मेरी तरफ से, तो सब्सक्राइब करना प्लीज़ ज़रूर मत भूलना। हम 500 सब्सक्राइबर के बहुत नज़दीक है, मेंबरशिप अनलॉक हो जाएगी एंड मैं तुम लोग को एक अपॉर्चुनिटी दे दूंगा एंड मैं लाइव स्ट्रीम्स भी करूँगा अगर मेंबरशिप खुल जाएगी तो। दैट वॉज इट टुडेज़ वीडियो। सी यू गाइस इन द नेक्स्ट वन। Keep the red flags flying high. Glory, glory, Man United.